बच्चों, श्री राम क्लासेस संग्रह जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस प्रश्नावली को समझने से पहले इस प्रश्नावली की जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपने क्लास 7 के अंदर भी चर और अचर के बारे में पढ़ा होगा कि ये चर क्या होता है और अचर क्या होता है। आपने बीजी व्यंजक भी पढ़े। बीजी व्यंजक के अंदर क्या होता है, हम चर और अचर को मिलाकर कुछ समीकरण बनाते हैं, तो वो समीकरण बीजी व्यंजक होता है। तो उससे पहले आपको चर क्या होता है, अचर क्या होता है वो आपको समझना चाहिए। तो चर क्या है? चर का मतलब ऐसे मान जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर जिनका मान बदलता रहता है। समझ में आई बात? ऐसे मान जिनका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनका मान बदलता रहता है। जैसे मैंने आपको यहाँ कहा कि भाई 4x, मैंने यहाँ पर आपको एक चर बोला 4x। 4x का मतलब है कि अगर मैं यहाँ x के स्थान पर अगर कुछ भी संख्या रखूं, अगर चेंज करके भी संख्या लिखूं तो ये 4x नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। जैसे यहां मैंने x के स्थान पर 0 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा। मान लो मैंने यहाँ x के स्थान पर 1 ले लिया तो ये 4 इंटू 1 है वो 4 बन जाएगा। तो यहाँ 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 4 आया, 2 रखूंगा तो कुछ और आएगा, 3 रखूंगा तो कुछ और आएगा। तो अगर कोई भी अलग अलग स्थितियों के अंदर जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हमें क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब इस चर का विपरीत है अचर। कैसे? ऐसे मान जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जिनका मान नहीं बदलता है। जैसे मैंने यहां पर 5 लिखा, अब ये 5 तो 5 ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको बताया कि भाई यहाँ मैंने कहा 5, तो 5 एक गणित की संख्या है, अकेली है, इसके साथ एबीसीडी का कोई अक्षर नहीं है। आई बात समझ में? तो ये एक क्या है, अचर राशि है। तो चर और अचर के बारे में समझ में आया। उसके बाद बारी आती है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसे समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो। ऐसे समीकरण जिनकी अधिकतम घात 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल लेके समझ लीजिए। मैंने लिखा 5x माइनस 1 बराबर 0। यहां पर आप देखेंगे कि x के ऊपर जो चर है वो, जैसे इसमें x है तो x की जो घात है वो 1 ही है, अधिकतम घात 1 है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। तो ऐसे बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी जो घात है वो 1 होनी चाहिए। अब कुछ चीज समझने वाली ये है कि जो समीकरण होता है, समीकरण के अंदर दो
साइड होती है, यानी दो पक्ष होते हैं, बराबर के दोनों तरफ संख्या लिखी होती है, तो ये संख्या दोनों बराबर के दोनों इस तरफ और उस तरफ लिखने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? जैसे यहां कोई समीकरण लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5x माइनस 2 बराबर 0, तो आपको दो साइड दिख रही है, एक बराबर का इस तरफ का हिस्सा, एक बराबर का इस तरफ का हिस्सा। अब आप सब जानते हैं कि हम जिस हाथ से लिखते हैं वो हाथ कौन सा होता है? कौन सा होता है? ये वाला हाथ जिससे हम खाना खाते हैं, लिखते हैं। तो मैं यहाँ बोर्ड पे इस तरफ लिख रहा हूं, तो मेरा हाथ ये कौन सा है? राइट हैंड है, तो इस वाली साइड को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो इस वाली साइड को क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आई बात आपको? ये तो है आपकी राइट हैंड साइड और ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में अगर आपको जानना है तो इसे कहते हैं बायां पक्ष, इसे कहते हैं दायां पक्ष। समझ में आई बात? ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी भी समीकरण को सॉल्व करते हो तो इन बराबर के दोनों तरफ वाली साइड का नॉलेज होना आपको जरूरी है। उसके बाद आप एक नई चीज समझोगे, कक्षा 7 के अंदर भी समझा था, एक बार दोबारा देख लो। पक्षांतरण क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पक्षांतरण का मतलब होता है, जैसे यहाँ कोई समीकरण लिखा हुआ है 4x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 4, ये कुछ संख्याएं लिखी हुई है, दो समीकरण मैंने दोनों तरफ लिख दिए। आपको पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण का मतलब क्या होता है? पक्षांतरण का मतलब होता है कि जो चर है उनको आप एक साइड कर लीजिए और जो अचर है उनको आप एक साइड में कर लीजिए। लेकिन उसकी एक ये शर्त है कि जब भी आप उसकी साइड चेंज करवाओगे, किसी भी चर या अचर की साइड चेंज करवाओगे, तो उसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। जैसे आप देखो, मैं ये 4x है, ये चर है, ये 3x है, ये चर है, तो मैं 3x को जब इधर भेजूंगा, इस साइड में लाऊंगा, तो यहाँ पर तो ये प्लस का है, लेकिन ये जब बराबर के इस तरफ में जाएगा तो माइनस का। अब जैसे ये तो अचर है, तो अचर को ये प्लस का है, इसको मैं इस तरफ भेजूंगा तो ये +2 से -2 में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पक्षांतरण करता हूं, तो ये आपको लिखना जरूरी होता है कि पक्षांतरण करने पर, तो चर एक तरफ ये 4x, ये साइड चेंज कर रहा है तो इसका चिन्ह भी चेंज, ये साइड चेंज नहीं कर रहा है, इधर अचर कर रहे हैं, प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2, तो ये हो जाएगा x। 4x में से 3x चला गया तो 1x बराबर हो जाएगा -6। इस प्रकार से किसी भी चर का मान ज्ञात किया जा सकता है पक्षांतरण करने की विधि से। समझ में आई बात?